Hello students, so this is Miss Mukaddam Tabassum with a video on English grammar topic subject and predicate. This is our second part from our first topic sentences. तो आज हम उसी टॉपिक sentences के इसमें ही पढ़ेंगे बट ये सेकेंड पार्ट होगा subject and predicate. A complete sentence has two parts. Sentences के two parts है. One is subject and other is predicate. The subject in a sentence names whom or what the sentence is about. तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. सो द सब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज. फॉर एग्ज़ाम्पल, निकी प्लेज फुटबॉल. तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? निकी के बारे में. तो यहाँ पर सब्जेक्ट है निकी जो कि एक नाउन है. तो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में या कोई एनिमल हो या कोई भी हो तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. वन मोर एग्जाम्पल आई विल डिस्कस हियर. वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर. तो यहाँ हमने सेंटेंस प्रोनाउन से बिगिन किया है और यहाँ पर वी की बात चल रही है. मतलब यहाँ पे एक फैमिली है जो डिनर पे जा रही है. सो हियर वी इज़ द सब्जेक्ट. माई मदर्स नेम इज़ अनुपमा. तो यहाँ पर सेंटेंस नाउन फ्रेज से स्टार्ट हुआ है. तो माई मदर्स नेम ये क्या है? सब्जेक्ट है. तो कोई भी ऐसा एक सेंटेंस हो जिसमें हम लोग उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं. और हमारा सेकेंड पार्ट होता है प्रेडिकेट, जहाँ पर हम जिस भी पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं उसके बारे में हम क्या बात करते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. समथिंग इज सेड अबाउट दैट पर्सन और थिंग, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. वी विल लुक फॉर एन एग्जाम्पल, कंप्लीट एग्जाम्पल जहाँ हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों की बात कर सके. पीपल फ्रॉम ऑल नेशंस गो टू सी द आईफिल टावर. तो अब इस सेंटेंस में हम किन की बारे में बात कर रहे हैं? पीपल फ्रॉम ऑल नेशंस. तो ये नेमिंग पार्ट है, तो ये हो गया सब्जेक्ट. इनके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? गो टू सी द आईफिल टावर. तो ये हो गया टेलिंग पार्ट, दैट इज़ प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करते हैं और जिसके बारे में हम क्या बात करते हैं वो होता है प्रेडिकेट. इन प्रेडिकेट देयर इज़ ऑलवेज अ वर्ब. जैसे कि यहाँ पे है गो, तो यहाँ पे ये जो पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस बनता है तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट प्रेडिकेट. गो टू सी द आईफिल टावर, ये हो गया कंप्लीट प्रेडिकेट. वन मोर एग्जाम्पल, यू एंड आई आर लर्निंग अबाउट सेंटेंसेस. सो हियर यू एंड आई इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट. आर लर्निंग अबाउट सेंटेंसेस इज अ कंप्लीट प्रेडिकेट. तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मेरी और आपकी. तो जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट हो जाता है और जब हमारी बातें हो रही है वो क्या हो रही है? आर लर्निंग अबाउट सेंटेंसेस. तो जो बातें होती है वो प्रेडिकेट हो जाती है. आई होप आपका क्लियर हो गया होगा. फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ. जिस भी चीज़ के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में हम क्या बात करते हैं वो प्रेडिकेट होता है. वन मोर थिंग टू कीप इट इन माइंड दैट a sentence may also have an object. The object of a sentence comes after the word in the predicate. Sentence में object भी आता है तो ये object हमेशा predicate में आता है. और ये कब आता है? जब predicate में verb होता है तो ये verb के बाद आता है. जैसे कि for example, मेघना washed her car. So in this sentence about whom we are talking? मेघना के बारे में हम बात कर रहे हैं. दैट मीन्स मेघना है, ये क्या है? सब्जेक्ट है. तो मेघना के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? वॉश्ड हर कार. तो वॉश्ड हर कार ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. तो अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉश्ड. तो वॉश्ड के बाद का जो भी है वो ऑब्जेक्ट है. तो क्या है वॉश्ड के बाद? क्योंकि वो वर्ब है तो वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है. तो वर्ब के बाद क्या है? हर कार. तो हर कार क्या हो गया? हर कार ऑब्जेक्ट हो गया. सो मेघना इज सब्जेक्ट, वॉश्ड हर कार इज़ द प्रेडिकेट. तो कुछ प्रेडिकेट ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली
and try to solve more and more example on subject and predicate. I hope आप सबको समझ में आ गया होगा. Thank you.